हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की जो हम HP टेट एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्दी क्लियर हो। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और उसके लिए कुछ बुक्स होंगी और उसके कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी के साथ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा GK एंड बायो, जिसके फर्दर 2 सेक्शंस होते हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी। तो सबसे पहले हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे। इसके बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर मैं सारे के सारे रीड करने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट करके रख सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक्स नहीं हैं। और ये भी फर्दर हैं, मतलब टोटल इतने ही हैं। अगर आप BEd की सेमेस्टर 1 की बुक लेंगे अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की, और उसमें से ये टॉपिक्स या फिर BEd का जो सिलेबस होता है उसमें से ये टॉपिक्स उठाएंगे तो दीज आर इनफ फॉर चाइल्ड साइकोलॉजी। और जिसके लिए BEd की बुक काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे नहीं। कई बार तो रिपीटेड ही होते हैं, लाइक 3-4 तो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। अगर हम GK की बात करें तो इसमें HP की GK आती है, इंडियन GK आती है और जो बेसिक GK होती है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से हमेशा GK आती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप करंट अफेयर्स के टच में हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। पर GK का हम मैक्सिमम टाइम ये नहीं आइडिया लगा सकते क्योंकि कई बार होता है कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन HP GK के आ जाते हैं। कई बार जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स के आ जाते हैं और कई बार जो होता है मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडियन GK के आ जाते हैं या HP GK के। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं इसके लिए, GK के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हिमाचल दर्पण जो आती है आकाश की, आप उसको प्रेफर करें। और अगर किसी ने वो पढ़ ली है तो उसको अगर अपना लेवल अप करना है तो वो लूसेंट के लिए जा सकता है। देन बेसिक GK तो हमारी जो बुक्स होती हैं हमारे 6 to 12th या 6 to 10th, लाइक कंप्यूटर और ये एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बेसिक GK की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन GK की भी बात करें तो उसके लिए भी आकाश की भारत दर्पण ही आती है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बट ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट ना ही करें क्योंकि GK का कोई भरोसा नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो इसके ऊपर टाइम लगाना इज़ लाइक नॉट इनफ, आई थिंक। हाँ, धीरे धीरे अगर किसी को तैयारी करनी है, अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर भी BEd में एडमिशन नहीं ली है तो वो धीरे धीरे इसको साथ साथ में कर सकता है। पर अगर अभी आप दिसंबर के टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको सिर्फ ये जो सामने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं को फोकस करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के स्क्रीन पे जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिख रहे हैं ये इन्हीं में से आता है सारा का सारा। अब जो मैक्सिमम पेपर होता है वो पहले होता था, तकरीबन 2 या 3 साल पहले की जो केमिस्ट्री होती थी वो मैक्सिमम 6 to 10th क्लास के अराउंड ही घूमती होती थी। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो मैक्सिमम पेपर आता है वो आता है +1 और +2 की बुक से। एंड ये भी नहीं कह सकते कि मैक्सिमम सारा NCERT ही आता है। इट्स लाइक +1 +2 सिलेबस, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। बट ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर NCERT। देन दीज आर ऑल्सो सम टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन जिन पे आपको फोकस करना है। उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे बायोलॉजी की। बायो के मैंने यहाँ पे कोई भी टॉपिक्स नहीं लिखे क्योंकि मेरे हिसाब से बायो का कोई भी ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ +1 और +2 की NCERT की, 6 to 10th में हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिर्फ उन्हीं को पढ़ना चाहिए। सारी की सारी बुक्स पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर सारी इन द सेंस कि सारी बुक्स के सारे चैप्टर्स पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। पर +1 +2 की मैं सजेस्ट करूँगी कि उसको कोई भी चैप्टर, कोई भी लाइन ना छोड़ें और उसके लिए वो काफ़ी होती है NCERT। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी है, हाँ वो अभी ज़रा उससे थोड़ा ज़्यादा ज़रूर पूछ लेते हैं, थोड़ा बाहर का नहीं होता है, वैसे वो होता +1 +2 का ही है, बट NCERT से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो वो आपकी अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने ग्रेजुएशन में कितना अच्छा पिकअप किया है या फिर +1 +2 में आपके बेसिक्स कितने अच्छे थे। वो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कवर अप करने के लिए जो भी क्वेश्चंस आपको NCERT से बाहर
आते हैं या फिर एक लेवल अप आते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर कोई नया है तो। देन अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में मैं ये बताना भूल गई थी कि हमारे जो ये टेट का एग्ज़ाम होता है इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे में हमें ये पेपर कंप्लीट करना होता है, तो टाइम का ध्यान रखें। वैसे मेडिकल वालों को दिक्कत आती नहीं है, बट ये थोड़ा सा रहता है नॉन मेडिकल वालों को। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको ज़रूर बताएं कि टाइम का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।